नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है ना, वो मैं थोड़ा सा आपको अरेंजिंग और क्लीनिंग की वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो मैं आप जो देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा कबाड़, तो ये एक्चुअली कबाड़ नहीं है। हुआ क्या कि मैं काफ़ी दिनों से इन चीज़ों को इग्नोर कर रही हूँ, क्योंकि कभी मैं आप लोगों के लिए डीआईवाई की वीडियो बना लेती हूँ, कभी रेसिपी की, कभी किसी चीज़ की। तो इस बीच में ना ये सारी चीज़ें थोड़ी सी इग्नोर हो रही थी। तो मेरे पास कुछ ऐसे बास्केट्स हैं, ये ट्रॉली बास्केट है जिसमें मैं अपना डीआईवाई का सामान रखती हूँ, या जो भी मैं क्रिएटिव वर्क करती हूँ वो सारी चीज़ें इसके अंदर रखती हूँ। जैसे पेंट हो गए, या मतलब कलर्स हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी मेरे सिलाई की भी सामान है, जो स्टिचिंग वगैरह करती हूँ। तो बीच में तो मैं कई महीनों से कर ही नहीं पा रही हूँ कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें ना इतनी तितर बितर हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि अब जा कर के अगर मैंने ठीक नहीं किया तो मुझे एक सुई भी नहीं मिलने वाला है। तो मैंने सोचा आज मैं इस काम को निपटाती हूँ, और मैंने पूरी चीज़ें जो भी जहाँ भी रखी थी छोटी मोटी, वो सारी चीज़ें मैं उठा के ले आई हूँ और सबको यहाँ पे पहले खोल दिया है। और इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि फेंकने लायक हैं, या मैं उसका सोचा होगा कभी कि मैं कुछ बनाऊंगी पर मैं भूल गई हूँ। तो अब वो सारी चीज़ें मेरे लिए बेकार हैं, तो मैं उन सारी चीज़ों को हटा के सिर्फ जो सही चीज़ें हैं ना उनको ही रखूँगी यहाँ पर। तो इसको करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा, मतलब मैंने कम से कम 2 से 3 घंटे इसके अंदर लगाए, तब जा कर के मेरा सारा सामान यहाँ पर ठीक हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो मैं क्लीनिंग या अरेंजिंग का जो चीज़ कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसे नहीं मतलब बोलना आ रहा है, जो मैं करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक बास्केट तैयार हो गया, जो एक जैसे डब्बा जैसा है ना, तो ये ट्रॉली वाला बास्केट है। तो इसमें एक एक करके मैंने सारी चीज़ें सही करी, मतलब इतना बिखरा हुआ था कि मैं बता नहीं सकती। तो क्या है ना कि जब आपका बॉडी ऐसे लगे कि अब हो गया, इससे ज़्यादा नहीं इसको छोड़ सकते, और जब भी आपका मन रिलैक्स हो, आराम से तसल्ली से करने का मन हो, तभी आप कीजिए। इतना मत कीजिए कि आपको लगे कि इससे ज़्यादा अगर करी तो हो सकता है तबीयत ख़राब हो जाए, या जितना आप में स्ट्रेंथ है उतना ही करने की कोशिश कीजिए। तो मैंने आज जो इसको ठीक किया है ना, तो वो तो मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ, पर इसके पीछे जो मैंने मेहनत करी है वो मैं इतना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो चलिए, ये मैंने सेट कर लिया, और सेट करने के बाद फाइनल वीडियो है। तो अब जो यहाँ पे रखा हुआ है ना, तो इसमें देखिए 3 बास्केट मेरे इससे फ्री हो गए, क्योंकि इन सभी में सामान रखा हुआ था। और इससे मुझे पता चला कि ये इतने सारे बास्केट मैंने इधर भी रखे हुए थे। तो ये भी एक फ़ायदा होता है कि जब आप सामान अरेंज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको खाली भी मिल जाती हैं, क्योंकि सही तरीके से हम उसको रख लेते हैं। एक मेरे पास ये पता नहीं कब का रखा हुआ है, एक बाली होता है ना, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, जैसे गेहूं का बाली बोलते हैं, वो था जो मैं कभी डेकोर के लिए लाई थी। तो वो इधर उधर फिर रहा था, तो मैंने अभी वहाँ पे जो गमला है उसके अंदर ही शिफ्ट कर दिया है। और ये जो बास्केट खाली हुआ है, इसको मैं अपने वार्डरोब के अंदर रख रही हूँ, जिससे कि मैं उसमें कुछ कपड़े वगैरह लगा सकूँ। तो यहाँ पर ना क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें थी, तो सबको अलग अलग जगह पे रखने में टाइम लग गया। तो बस आज की वीडियो में तो मैं यही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ज़्यादा कुछ शेयर कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा टाइम मेरा चला गया। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रोज़ छोटा मोटा कोई भी वीडियो हो तो शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर ना एक ही काम नहीं होता, कपड़े भी सूख गए थे तो वो तह लगाए, तो उन सबको भी रखना है। और ये काम भी बहुत ही थकाने वाला होता है, पर यकीन मानिए अगर आप करेंगे तो मतलब ऐसे लगेगा कि थक गए। तो एकदम से मत करिए, जैसे जैसे आपको समय मिले वैसे वैसे करिए। मैंने उठा के रख दिया क्योंकि अभी मेरे पास टाइम था। अगर नहीं रहता है तो मैं किसी बास्केट में बड़े वाले, जैसे मेरा क्लोथ्स ड्राई करने वाला जो बास्केट होता है ना, एक बड़ा सा मैंने लिया हुआ है, कई सारे वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है, तो मैं उसमें उसको शिफ्ट कर देती हूँ। और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं उस टाइम पे उसको फिर सही करती हूँ। तो ज़बरदस्ती अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा मत थकाइए, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद मुझे खाना भी बनाना है। क्योंकि ये तो सिर्फ ये काम था कि इसको अरेंज करना था, वो भी एक छोटा मोटा एरिए का काम था। अगर मैं पूरे घर को ऐसे करने लगी तो शायद पूरा दिन ही निकल जाए। और मैं रोज़ कुछ ना कुछ ठीक कर रही हूँ आजकल,
क्योंकि मैंने जो नया वार्डरोब लिया ना, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर करनी पड़ी, और छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, उनको ठीक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप लोग भी ऐसे घबराइए मत, आराम से कीजिए, अपने ऊपर बर्डन मत लीजिए कि नहीं अब मुझे एक ही दिन में ख़त्म करना है। क्योंकि मैं भी कई सालों से घर का काम संभालती हूँ, तो मुझे पता है कि हमारी बॉडी कितना मतलब टायर्डनेस जो होती है, टायर्डनेस मतलब थकावट वाली चीज़ें जो होती है वो कितना ले सकती है। अब जैसे मेरे हाथ में दो डब्बे मैं रखने जा रही थी, पर मुझे ऐसे लगा कि यहाँ पे डस्टिंग नहीं हुई है, तो मैंने यहाँ पे डस्टिंग कर दी। और डस्टिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि यहाँ पर जो मैंने सामान ठीक किया ना, तो उसमें बहुत सारे मतलब ऐसे धूल सी भी थी, तो मेरा हाथ भी थोड़ा ऐसे हो गया। तो ये सब चीज़ करते करते लास्ट तब करिए जब लगे कि बस अब हो गया और इसके बाद अब मुझे नहीं करना है। तो मैंने सारी चीज़ें कर ली, अब मुझे जाना है किचन में। तो देखिए, वो जो काम था वो तो एक क्लीनिंग के पार्ट में आता है, लेकिन ये जो काम है ना, वो हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो घर के लोग खाना नहीं खा पाएंगे। और आज आई है बहुत सारी सब्ज़ी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कोई भी हरी सब्ज़ी बनाऊं। तो आज मैंने ना सोचा कि आज सब्जियों को अभी छोड़ती हूँ इधर ही, क्योंकि वही बात है कि अगर आप ज़्यादा करेंगे तो फिर आप थक जाएंगे। और दोपहर के 2 बज गए थे, तो मैंने सोचा पहले फटाफट सब्जी बनाते हैं, खाना खाते हैं, आराम करते हैं। अगर टाइम मिलेगा तो इस सब्ज़ी को फिर फ्रिज के अंदर या जैसे भी मुझे काट के रखना है उस टाइप से मैं करूँगी। तो चलिए, यहाँ पर मेरा मैंने नमक देखा ख़त्म हो गया था, तो नमक को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ। और मैं जो नमक यूज़ करती हूँ ना जिस डब्बे में, वो डब्बा ना मतलब ना तो प्लास्टिक है ना शीशा है, ये कुछ अलग टाइप का मतलब बर्तन है। तो मैं इसी में रखती हूँ, इससे नमक ना ख़राब नहीं होता, कोई भी इसके ऊपर रसायन का कोई भी असर नहीं होता। और छोटा सा है, ज़्यादा नहीं अटता इसके अंदर, तो मैं 2 बार महीने में फिल करती हूँ इसको। और यहाँ पर अब मैं थोड़ी सी सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने कल के वीडियो में दिखाया था कि मैं आज बनाने वाली हूँ आलू और चना, लेकिन मैं बना नहीं पाई। थोड़ा सा लौकी का घिसा हुआ मिक्सचर है जिसका पराठा बनाना था, कल बनाई थी, लेकिन आज भी सोच रही हूँ थोड़े से बचे हुए हैं तो 2-1 पराठा बन जाएगा। और साथ में बनाऊँगी चना और आलू की सब्ज़ी। तो कभी कभी होता है ना कि जब लेट हो जाता है आपको अपना कुछ और काम करते हुए वीडियोज़ वगैरह बनाने में, तो उसमें ना फिर ये किचन का थोड़ा सा पार्ट ना रह जाता है। लेकिन आप जल्दी जल्दी में अगर बनाना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरीके की चीज़ें बना सकते हैं। आप दाल बना लीजिए या सूखी सब्ज़ी जो जैसे होती है, पनीर की भुर्जी, कुछ इस टाइप से चीज़ें बना लीजिए, फटाफट बन जाती है। तो लेकिन मेरा चना 2-3 दिनों से ऐसे भिंगाया हुआ था, तो मैंने सोचा यही बना लेती हूँ। कुकर में सरसों का तेल डाला, थोड़ा सा साबुत जीरा, प्याज, और उसको भून के फिर मैंने इसके अंदर आलू काट के डाले। और बिना आलू के ये सब्ज़ी इतनी अच्छी नहीं लगती। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे अदरक भी घिस के डाला है, और टमाटर, प्याज, लहसुन, इन सारी चीज़ों को हल्का दरदरा पीस लिया। वैसे अगर मेरी सब्ज़ी आपको देखनी हो तो आप मेरे दूसरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। मैंने बहुत तो बार काला चना और आलू की सब्ज़ी डाली हुई है, या काला चना की बहुत सारी रेसिपी डाली हुई है। तो चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा दरदरा मसाला पीस लेती हूँ। और इसके अंदर ना मैं बहुत ज़्यादा मसाला भी नहीं डालूँगी, फटाफट वाला बनाना है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही आलू डाल रही हूँ, और थोड़े बड़े बड़े साइज़ की भी डाल रही हूँ। तो आलू को प्याज के साथ मैं फ्राई कर दूँगी, और उसके बाद कुछ सूखे मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, और साथ में गरम मसाला और लाल मिर्च का पाउडर, बस ये सारी चीज़ें डाल के। और मैंने साबुत गरम मसाले इसके अंदर नहीं डाले, क्योंकि थोड़ा सा मतलब कम, अभी गर्मी बहुत है ना, तो आज तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। 41-43 डिग्री सेल्सियस ऐसे बता रहे थे। तो ऐसी गर्मी में मतलब किचन में काम करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन क्या करें, पेट मानता नहीं है ना, बनाना ही पड़ता है।
तो चलिए यहाँ पर फटाफट मैंने बना दिया। और मेरी बेटी को काला चना की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है, तो इसलिए वो तो थोड़ी खुशी हो जाएगी जब देखेगी कि काला चना का बना हुआ है। तो वो भी अपने काम में बिजी रहती है, तो कई बार आती है किचन में हेल्प कर देती है, लेकिन इस टाइम पे नहीं कर पाई क्योंकि वो भी कुछ कर रही थी। तो बस मुझे सब्ज़ी बनाना था और सब्ज़ी बना के फिर मुझे रोटी बनानी थी, तो सारा इंतज़ाम मैंने कर लिया। और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ज़्यादा काम का बोझ मत लीजिएगा, जितना हो सके उतना ही कीजिए और आराम से कीजिए। कोई भागा नहीं जा रहा है, काम होता ही रहेगा, लेकिन अपनी बॉडी को रेस्ट करते हुए और कोई भी काम करिए। तो चलिए यहाँ पर मैंने चना जो था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, सारे मसाले डाल दिए और बस इसको बंद करके सीटी लगेगी। और मिलती हूँ मैं कल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। वैसे लाइक करने के लिए मैं रोज़ ही बोलती हूँ, पर मुझे लगता है नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। बोलती हूँ फिर भी आप लोग करते नहीं हैं लाइक। तो चलिए शेयर कर दीजिएगा, शेयर करके यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। चलिए मेरी सब्ज़ी बनने ही वाली है, तो आज का ये ब्लॉग आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना तो बनता ही है। फिर मिलती हूँ किसी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहें, मस्त रहें, मेरे वीडियोज़ को देखते रहें।